आप सबको जय मसीह की। आपका हमारी इस इतवार की इबादत में स्वागत है। और इससे पहले हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। दुआ चाहते हैं परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी हम इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर इस कलाम को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, होने देना तेरी मौजूदगी, तेरी भेद की बातें प्रभु जी हर एक सुनने वाले की ज़िंदगी में कार्य कर सके और ये कलाम हम सब के लिए बहुतायत से बरकत का बाइस बन सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो कलाम का हिस्सा लिया गया है उसके लिए 3 रीडिंग्स हमने ली हैं। 3 रीडिंग्स मिलती है। पहली जो रीडिंग है वो मिलती है अय्यूब की किताब, जोब, बुक ऑफ जोब, चैप्टर 23 वर्स 1 to 17। अय्यूब की किताब 23 अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत और 16 और 17 आयत। अय्यूब की किताब 23 1 to 10, 16 and 17। दूसरी रीडिंग मिलती है इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 12 और 13 आयत। Hebrews chapter 4 verse 12 and verse 13। और जो तीसरी रीडिंग है गॉस्पेल रीडिंग, वो मिलती है मरकुस की इंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 17 आयत से 31 आयत। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 to वर्स 31। जोब 23 1 to 10, 16 17, Hebrews 4 12 to 13, मार्क 10 17 to 31। ये वक्त होगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन तीनों रीडिंग्स को आप पढ़ें, और जब आप पढ़ लें तो उसके बाद इस सरमन को आप सुन सकते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये कलाम समझ आए और सुनाई दे। यदि आपने पढ़ लिया है तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। मेंटल स्ट्रेस आज की डेट में, आज के दिन में, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम सबको है। और किसी ना किसी वजह से या तो ये ज़्यादा होता है या ये कम होता है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप पाएंगे कि आज की डेट में 2024 में छोटे बच्चों को, 3 या 4 साल की उम्र के बच्चों को भी मेंटल स्ट्रेस की बीमारी से प्रॉब्लम होती है। और ये सच में एक बीमारी है जो कि केवल हमारे को मेंटली नहीं पर फिजिकली भी हार्म करती है। यदि आपका स्ट्रेस बढ़ जाए तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर यानी कि डायबिटीज़ और भी हाइपरटेंशन, कई तरीके की परेशानियों को देखना पड़ सकता है। और ये स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल है जो हमारी ज़िंदगी में प्ले करता है। आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को लेकर स्ट्रेस है। एक मशहूर इंग्लिश का गीत है, वॉट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। और इस गीत को जिस शख्स ने लिखा है उनका नाम है स्क्रिवन, मिस्टर स्क्रिवन। आप ऑनलाइन इसकी हिस्ट्री के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। और जब आप इस हिम के पीछे की स्टोरी की तरफ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इसको लिखने वाले थे उनकी ज़िंदगी में कई घटनाएं ऐसी हुई जो बहुत ही दुखद थी। जब वो शादी करने वाले थे, जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली थी, जस्ट शादी से एक दिन पहले उस लड़की की डेथ हो गई और डूब के, ड्राउन होके वो लड़की मर गई। और शादी के जस्ट एक दिन पहले जब ऐसी घटना हुई तो इनका दिल टूटा और इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद सेकंड टाइम जब ये घटना हुई है वो ये हुई कि फिर कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी के लिए मन बनाया, अपने मन को उबारा। जिस लड़की से उनकी शादी तय हुई वो भी उनकी शादी से कुछ समय पहले उसकी भी डेथ हो गई।
और इस इंसिडेंट के बाद इनको बहुत दुख हुआ और ये सब छोड़कर, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये कनाडा चले गए और खुदा के काम में जुट गए। जब खुदा के काम में ये जुट गए और अपने कार्य को करने लगे, तो इनको वहां पर खबर आई कि इनकी जो मदर है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल डेथ बेड पे है, बहुत ज़्यादा बीमार है। और उन समयों में उस समय में, ये मैं आपको लगभग लगभग 150 साल से पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय में ट्रैवलिंग इतनी ईजी नहीं थी। तो इन्होंने एक चिट्ठी लिख के अपनी मदर को भेजी। उस चिट्ठी में एक कविता लिखी थी, और उस कविता के जो शब्द हैं, हम इस हिम में गाते हैं, इस गीत में गाते हैं, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख तकलीफ उठाने को। और इस गीत के जब आप शब्द देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक इंसान कितना ज्यादा शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पा रहा है। और इस गीत के द्वारा हम भी अपनी जिंदगियों में शांति और परमेश्वर की मौजूदगी को पाते हैं। पर जब मैं इस गीत को आज सुबह गा रहा था, सुन रहा था, मैं ये सोच रहा था कि लिखने वाले की जिंदगी में कितना स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि आप उसमें से यूं ही निकल सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में ऐसा क्या ही काम किया होगा कि एक तो उसके जिंदगी में जो इकलौता सपोर्ट उसका है, उसकी माँ, उनकी तबीयत खराब है, डेथ की खबर है, ये खबर है कि बहुत ज्यादा बीमार है, वो खबर आ चुकी है, खुद परेशान है, मिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, और उसमें एक कविता लिख रहा है। बात को नॉर्मली भी लिखा जा सकता था, और वो एक कविता लिख रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह में क्या ही स्ट्रॉन्ग विश्वास रहा होगा, जो ये गीत इस कविता के रूप में लिखा गया, और ये गीत बना और आज पूरी दुनिया में गाया जाता है। और हम इस बात को समझने की, देखने की कोशिश करते हैं कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख तकलीफ उठाने को। जब मैं इस गीत को पढ़ता हूँ और इस गीत के शब्दों को देखता हूँ, तो उस ऑथर के बारे में सोचता हूँ कि किस तरीके से इस सोच को उसने अपने इस गीत में पिरोया होगा। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक डिसऑर्डर है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, या हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जब मुझे कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद अगर मुझे ये महसूस होने लग जाए कि मुझे वो बीमारी है, तो मुझे उसका दर्द महसूस होने लगेगा। और ये स्ट्रेस की अजीब सी बात है कि अगर आप अपने दिमाग में स्ट्रेस, ये परेशानी लेते रहे, उसका बोझ अपने ऊपर लेते रहे कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, या लग रहा है मेरे लिवर में पेन हो रहा है, आपको वो पेन होने लग जाएगा। ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है, और इसके कई सिम्टम्स हैं कि आदमी ज्यादा टेस्ट कराता रहता है, ज्यादा डॉक्टर्स को दिखाता रहता है, डॉक्टर्स कहेंगे नॉर्मल है, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन उसे पेन फील होगा, और आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपको वो पेन फील करा देगी। और इस सब का रीजन एक ही रहेगा, वो है स्ट्रेस। जिंदगी में कितना स्ट्रेस है, और हम सबको है। क्या आप परेशान हैं? तो एक और शख्स की तरफ आज मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा जो परेशान है, और उसकी जिंदगी की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब की किताब, उसका 23 अध्याय और उसकी 1 से 10 आयत हम देखेंगे। जब 1 से 10 आयत हम देखते हैं, तो यहां पर कुछ बातें हैं जो अय्यूब कह रहा है। यहां लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। 3 आयत में कहता है, भला होता अगर वो मुझे, यहाँ जो वो है वो कोई और नहीं पर प्रभु परमेश्वर। अय्यूब कहता है कि अच्छा होता कि परमेश्वर काश मुझे मिल जाता, तो मैं उसके विराजने के स्थान को देख पाता। और वहां क्यों जाना चाहता है अय्यूब? इसलिए 4 और 5 आयत,
मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता, परमेश्वर के आगे मैं अपना केस रखता और बहुत से प्रमाण देता, बहुत प्रूफ देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है और जो कुछ वो मुझसे कहता वो मैं समझ लेता, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब मैं होता तो मैं अपना मुकदमा रखता, अपना प्रूफ देता और जो भी वो जवाब में देता वो मुझे समझ आता, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टली मेरे से बात करता। ये सब बातें अय्यूब क्यों कह रहा है? इन बातों को समझने के लिए आपको इसके जस्ट पिछला चैप्टर देखना पड़ेगा, अय्यूब 22, जोब 22 और उसकी 6 आयत से लेके 10 आयत तक आप पढ़िए। एलिपाज नाम का एक दोस्त है अय्यूब का, जिसने अय्यूब के जस्ट इस 23 अध्याय के डायलॉग के जस्ट पहले अय्यूब को कुछ कहा है। एलिपाज ने कहा है, छठी आयत से जब हम देखेंगे, 5वीं आयत से देख लेते हैं। क्या तेरी बुराई बहुत नहीं, तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने अपने भाई का बंधक का कारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी ना पिलाया, भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। 10वीं आयत में एलिपाज अय्यूब को, अय्यूब की हालत को देख के कहता है कि तू जो है ना स्ट्रेस में है, घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि तूने गलतियां करी हैं और तेरी जिंदगी की जो गलतियां हुई हैं, तेरी जिंदगी की जो तूने गलत काम किया, उस वजह से तू ये भुगत रहा है। अब तू भुगत रहा है तो बोल दिया। अय्यूब पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, आप जो दिखा रहे हैं कि आप बहुत धर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं 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 नहीं, आपने कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं, आपने ये सब काम किए, तभी आप इस परेशानी के अंदर। अय्यूब के लिए पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को अय्यूब की किताब के जब आप पढ़ते हैं तो अय्यूब के लिए परमेश्वर खुद बोलते हैं, ये मेरा जन है। शैतान को चैलेंज कर रहा है परमेश्वर कि अय्यूब के जैसा विश्वास योग्य कोई नहीं है। अगर परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है तो आप अंदाजा लगाइए अय्यूब क्या ही गलत कर रहा होगा। पर ऐसे इंसान पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कितने ही अच्छे हम क्यों ना हो, पर दुनिया की जबानों को, दुनिया के मुंह को, दुनिया के देखने के ढंग को आप बदल नहीं सकते। आप पे इल्जाम लग जाएंगे। अय्यूब कितना ही भला था, लेकिन एलिपाज बोल रहा है तूने विधवाओं को छूछे हाथ भेजा, तूने अनाथों की बाजुएं तोड़ दी, तूने भूखे को रोटी दी। अय्यूब ने किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, इल्जाम लगा दिया गया। इसलिए अय्यूब 23वें अध्याय में जवाब देता है। अय्यूब जवाब दे रहा है, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत जो हमने पढ़ी थी, कि परमेश्वर अगर सामने आ जाए तो मैं जब अपना मुकदमा रखूं और अपने सबूत दूं तो परमेश्वर डायरेक्टली बता देगा मैं कितने पानी में हूं। लेकिन प्रॉब्लम है एक अय्यूब के साथ। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम आपको मिलती है 8, 9 और 10 आयत में। देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाईं ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता, वो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता। परमेश्वर ना मेरे को आगे दिखता है, ना मेरे को पीछे दिखता है, ना मेरे को बाएं दिखता है, ना मेरे को दाएं दिखता है, मेरे को दिखता ही नहीं। परमेश्वर हमें भी कहां दिखता है? अय्यूब को परमेश्वर नजर नहीं आता है। वो कहते हैं परमेश्वर दिखता नहीं, अगर दिख जाए तो मैं अपना मुकदमा सामने रखूं, मैं अपनी बात सामने रख दूंगा और जैसे ही मैं अपनी बात सामने रखूंगा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 10वीं आयत, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब कहता मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता है। ये पहला पैसेज है जो हमने आज पढ़ लिया है अय्यूब की किताब से। और अय्यूब की बात का लब्बो लबाब यही है कि परमेश्वर मुझे देखता है। भले ही मैं परमेश्वर को ना देख पाऊं, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता है। अब हम आते हैं कलाम के दूसरे हिस्से पे। इन दोनों हिस्सों को हम पढ़ेंगे, फिर आखिर में हम मरकुस पे जाएंगे। दूसरा हिस्सा में मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। 12वीं आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है
और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अय्यूब कहता है कि मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता, पर परमेश्वर मुझे देखता है। और नए नियम में जब हम आते हैं तो यहां पर लिखा है परमेश्वर का जो कलाम है वो जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार की तरह है। और दो धारी तलवार क्या है? वो प्राण और आत्मा, गांठ गांठ और गूदा गूदा और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आप अपने मन में कुछ भी सोच लीजिए, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, आप अपने दिल में, अपने जान में, अपने जिस्म में कुछ भी हरकत हो रही है, आपकी आत्मा, आपका जीवन, किसी भी एंगल से आप कहीं भी चले जाइए, वचन हर एक चीज को जांच लेता है। परमेश्वर के वचन से आप कहीं से भी नहीं बच सकते। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ऐसी कोई चीज आपकी जिंदगी में नहीं है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पैसे, आपका कुछ भी जो आप पोजेस करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से छुपा हुआ हो। यही बात अय्यूब कह रहा है कि मैं परमेश्वर को देख नहीं पाता। और इब्रानियों में जब हम आते हैं तो यही बात हमें पता लगती है कि खुदा का कलाम हम पर नजर रखता है और हर एक बात को जानता है, जांचता है। इन दोनों बातों को जब हम समझ लेते हैं, अय्यूब को भी, इब्रानियों को भी, अब हम तीसरे पैसेज की तरफ आते हैं। और इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, इससे आपको जो तीसरा पैसेज है वो समझ में आएगा। तीसरा पैसेज यानी कि इंजील का जो हिस्सा है वो मिलता है हमें मरकुस की इंजील, मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 17 से 31 आयत। मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 17 से 31 आयत। अब जब हम इस कहानी को आयत दर आयत पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा ये हमसे किस तरीके से बात कर रही है। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा। एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, घुटने टेके और उससे पूछा, क्या कहा? हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब ये सवाल पूछ लिया गया यीशु मसीह से, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, हे उत्तम गुरु। अब ऐसा कुछ गलत तो पूछा नहीं है इसने। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। लॉजिकली इस इंसान ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सिंपल सी बात बोली है इस इंसान ने। क्या बोली है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह को कायदे से उसे बताना चाहिए था, भाई ये कर, ये कर, ये कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक अजीब सा बीच में से उसकी बात में से एक बात निकाल कर लाते हैं। वो कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्या गलत बात कह दी इसने? गलत बात यह है कि ये कह तो उत्तम रहा है लेकिन मीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं। भागता हुआ आया है, जैसे ही सर झुकाया बस उठते ही ये उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में इधर उधर से सुन लिया लेकिन यीशु मसीह को जानता नहीं। अगर आप किसी सूट की दुकान पे या कपड़े की दुकान पे जाएंगे, उस कपड़े की दुकान पे जो आपको सूट या कपड़ा बिल्कुल पसंद ना आ रहा हो, जो आपको सबसे बुरा डिजाइन लग रहा हो, उसे उठा के एक बार पहनिए। और उसे पहनने के बाद अगर आप सेल्स पर्सन से पूछेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपको क्या जवाब मिलेगा? वो आपको बोलेगा, इससे अच्छे तो आप कभी लगे ही नहीं। यदि कोई लेडीज किसी मेकअप की दुकान में जाएं और ऐसा लिपस्टिक का शेड निकाल ले जो उन्हें बिल्कुल सूट ना करता हो, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, पर्पल कलर की लिपस्टिक, और उसको भी अगर वो लगा के दिखाएंगे सेल्स गर्ल को, ये कैसा शेड है, तो आपको क्या उम्मीद है वो क्या बोला जाएगा?
वहां बोला जाएगा मैडम आपके चेहरे पे इससे अच्छा तो कुछ लगेगा ही नहीं। आपकी तारीफ करी जा रही है लेकिन क्या वो सच है? आपको आपके बारे में अच्छा बोला जा रहा है लेकिन क्या वो सच है? नहीं। वो आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना है, सेल्स करनी है। आपकी झूठी तारीफ नहीं करेंगे तो आप उस चीज को लेंगे क्यों? उसी तरीके से यहां पर उत्तम गुरु तो बोल दिया गया है लेकिन उत्तम गुरु ना ये उत्तम गुरु को जानता है ना ये मानता है। झूठी तारीफ प्रभु यीशु मसीह पकड़ लेते हैं। क्या हम खुदा को बिना जाने उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं? क्या हमारी जबान बस उसके लिए अच्छा 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 बोले जा रही है क्योंकि मुझे बोलना है, पर क्या मैं उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं? क्या मैं सही में मानता हूं कि वो मेरी जिंदगी का मालिक है, वो मुझे चलाता है? अगर मैं उसको अपना गुरु मानता ही नहीं तो हे उत्तम गुरु कितना ही बोल लूं। प्रभु यीशु मसीह बात तो बाद में सुनेगा, पहले बोलेगा उत्तम क्यों कह रहे हो, आप तो मानते ही नहीं। क्या हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में वो स्थान देते हैं जो हमारी जुबान देती है, या बस हम जुबान से उसको अपनी जिंदगी में ऊंचे स्थानों पर बिठाते हैं पर असल में कुछ नहीं है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे इसको जवाब भी देंगे। आगे हम पढ़ते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये 10 हुक्म है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू ये सब जानता है, ये सब करता है, अनंत जीवन के लिए बहुत है। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया। यीशु मसीह ने यहाँ पे मुस्कुराए होंगे वो, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगली आयत में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा। स्पेशली लिखा है उससे प्रेम किया। यीशु मुस्कुराया होगा ये सोचकर कि ये जानता भी नहीं है कि इसका विश्वास कमजोर है, और ये अपने मन में सोचा हुआ है कि मैं बचपन से चर्च जा रहा हूं, बचपन से मेरे माँ बाप संडे स्कूल भेज रहे थे, बचपन से मैं सब कुछ कर रहा हूं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अनंत जीवन के वारिस हो गए। इसी चीज के लिए यीशु मसीह आज आपसे प्रेम करके मुस्कुराकर एक सवाल पूछेंगे। अब इसको प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज बोली है, अब उस पे इसका जवाब सुनिएगा। तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं ये सब चीजें तो बचपन से करता आया हूं। पहली 10 आज्ञाओं में जो पहली आज्ञा अगर आप पढ़ेंगे वो क्या है? 10 आज्ञाओं में जब आप पहली आज्ञा की तरफ जाएंगे तो क्या है? निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय, एक्सोडस 20, और जब आप 20th अध्याय में तीसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सारी आज्ञाओं के लिए तो इसने हाँ भर दी ना, कि हाँ ये तो मैं बचपन से मानता हूं। यीशु मसीह ने पहली आज्ञा में ही उसको पहचान लिया। पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। इसका मतलब ये है, मुझे छोड़ किसी और को खुदा करके ना मानना, यानी कि तू धन को खुदा मान चुका है। पहली ही आज्ञा ये नहीं मान रहा था, और यीशु मसीह ने इस बात को सामने साबित कर दिया। आगे यीशु मसीह कुछ कहते हैं, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। इम्पॉसिबल नहीं है, कैसा कठिन है, मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं। इसके लिए मैं आपको भी बताऊंगा ऐसा क्यों है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के
आंख में से, नीडल, आई ऑफ द नीडल, उसमें से निकल जाना आसान है, पर एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है, मुश्किल है। क्यों? अगर मैं आज आपसे सवाल करूं कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको बोलना चाह रहे हैं अपना घर बेच दो, अपनी गाड़ी बेच दो, अपना सारा धन निकाल दो और उसके पीछे हो लो, क्या आप इस काम को कर देंगे? मैं अगर आपसे पूछूं आपका फोन आप बेच दीजिए, आप अपने जूते हटा दीजिए, अपना जो कुछ भी है सब बेच के आप सब छोड़ दीजिए और यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, क्या आप कर लेंगे? मेरा अंदाजा है कि आपका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत के साथ इसको बहुत सालों से जोड़ जोड़ के, रोक रोक के, त्याग दे के, सैक्रिफाइस करके आपने ये चीजें बनाई हैं, जोड़ी हैं, उसे एक सेकंड में कैसे छोड़ दें, कैसे निकल जाए? पादरी साहब, हमारी हिम्मत नहीं है ये करने की। और मैं ऐसा कहूंगा भी नहीं कि आप अपना सारा धन, सारी जमा पूंजी छोड़ दीजिए, लेकिन बाइबल कह रही है कि धनवानों का जाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं गरीब हो जाता हूं ताकि मेरा जाना आसान हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर धनवानों का जाना मुश्किल होता तो अब्राहम क्या था? अब्राहम तो पैसे वाला था। अगर धनवानों का जाना मुश्किल है तो अय्यूब क्या था? अय्यूब के पास तो पैसा था। अगर धनवानों का जाना मुश्किल था तो दाऊद तो राजा था, सुलेमान राजा था, जोसेफ ऑफ अरिथमिया, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूं, वो भी एक बहुत अमीर व्यक्ति था। जो पौलुस के समय में अर्ली चर्च बना, जिन लोगों ने अपने घरों को दान दिया कि आप इसमें आके चर्च चलाइए, वो तो सब अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे। तो ये सब तो बाइबल में इनकी श्रेणी अच्छे लोगों में गिनी गई है। मूसा को तो परमेश्वर ने एक यहूदी घर से उठा के राजघराने में बिठा दिया था, उसकी परवरिश ही वहीं से हुई, उसने यहूदियों को आजाद किया। तो धनवानों की अगर एंट्री बंद है, बहुत सारे धनवान तो मैंने जो नाम गिनवाए हैं, ये सब बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है बाइबल के अंदर। इशू ये नहीं है कि आप कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके पास कितना पैसा जुड़ गया है, खुदा को उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कर लेंगे आप खुदा के लिए? आपके पास सोना है, गोल्ड है, चांदी है। गोल्ड कहां से मिलता है? जमीन के नीचे खोद कर निकाला जाता है। वो खदानें किसकी हैं? खुदा ने ही बनाई है ना जमीन, और खुदा ने ही बनाई है जमीन के नीचे के पत्थर। तो सोने से खुदा को क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी करेंसी, खुदा को क्या दे लोगे आप? क्या दे सकते हो? आपके पैसे जमा करने से खुदा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो खुदा की दी हुई बरकत है। इट इज अ मीन्स टू एन एंड, इट इज नॉट द एंड। पैसा जिंदगी चलाने का एक जरिया है, पैसा जिंदगी का आखिरी मकाम नहीं है। यही फर्क इस इंसान के साथ हुआ कि धन और खुदा में इसने धन को ज्यादा तरजीह दे दी। परमेश्वर और धन में, धन आपकी जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में काम आता है, ये सच है। अगर आज आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपको बिल्स पे करने हैं। आपके घर में दूध आता है, दही आती है, राशन आता है, सामान आता है, कपड़े आते हैं। कैसे आता है? पैसे से ही आता है। आपकी जिंदगी में कोई खुशी की बात है, नई गाड़ी ले रहे हैं, कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, कुछ भी अगर घर में अच्छी चीज आती है तो वो कैसे आती है? पैसे से ही आती है। तो खुदा क्यों चाहेगा कि आपकी जिंदगी में परेशानी आए? ये बरकतों का जरिया भी तो खुदा ही है। पर ये बरकतें ऐसी ना हो जाए कि मैं अपने खुदा को भूल जाऊं, कि जब धन और खुदा की बात आए तो मैं धन को चुनूं। ये एक जरिया है मेरे लिए ये समझने का कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है। ये मेरे लिए खुदा ना बन जाए। पैसा है, बरकत है, खुदा की तरफ से है, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस सब से ऊपर मेरा खुदा है।
इस बात को अगर आप और क्लियरली समझना चाहते हैं तो मेरे साथ एक आयत निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 31 आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 और उसकी 31st वर्स। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 31 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर आपके खर्चे से प्रॉब्लम नहीं है उसको, परमेश्वर को आपकी कमाई से प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को आपकी सेविंग से प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को आपकी वेल्थ, आपकी रिचनेस, आपके जमा करी हुई पूंजी से प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर को प्रॉब्लम यह है कि जब ये सब आपके सामने है तो आप अपने खुदा को ना भूल जाए, जिंदगी में यही सब कुछ ना रह जाए। खुदा का कलाम कहता है, अगर आज ही रात तेरी जान ले ली जाए तो ये सब किस काम का। रिसेंटली हमारे देश में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की डेथ हुई, मिस्टर रतन टाटा, और उनकी जो वेल्थ है इतने करोड़ों अरबों रुपए होगी। और आज भी जब लोग उन्हें याद कर रहे हैं तो कोई इस वजह से नहीं याद कर रहा कि जिंदगी में उन्होंने कितना पैसा बना लिया और कितने मिलियन को बिलियन कर दिया, बिलियन को कितना बढ़ा दिया। वो याद करे जाते हैं अपनी ह्यूमिलिटी के लिए, हम्बलनेस के लिए, विजन के लिए, अच्छाई के लिए। इसीलिए स्वर्ग के राज्य में धनवान का जाना मुश्किल है और ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। इसका मतलब यह है कि कितना ही धन बटोर लो, जाने आपके साथ आपके काम ही है जो खुदा की अगुवाई में, अनुग्रह में आपने किए। कितना ही आप बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए, स्वर्ग के राज्य में आपकी पासबुक नहीं खुलेगी। स्वर्ग के राज्य में आपकी वो किताब खुलेगी कि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी। मेरा सवाल घूम फिर के फिर वहीं आ गया, आपकी जिंदगी का स्ट्रेस क्या है? क्या अय्यूब की तरह आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि खुदा अगर सामने आ जाए और मुझे दिखने लगे तो मैं उसे प्रूफ दूंगा, मैं उसे बता सकता हूं कि मेरी जिंदगी में ये सफरिंग इस वजह से नहीं कि मैंने बुरे काम किए, पर मेरी जिंदगी में बुरे होने के बावजूद, बुरा वक्त आने के बावजूद मेरी जिंदगी के कार्य ठीक। अय्यूब को स्ट्रेस इस बात का था कि खुदा आ क्यों नहीं रहा है कि मेरे कार्यों को देख सके। हमारी जिंदगी का स्ट्रेस क्या है कि मेरा पैसा और बढ़ जाए, मेरे पास और धन क्यों नहीं आ रहा है। हमारी जिंदगी का स्ट्रेस क्या है? क्या हमारी जिंदगी का ये स्ट्रेस है कि आज मैंने खुदा के लिए कुछ नहीं किया? क्या हमारी जिंदगी का ये स्ट्रेस है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके जरिए किसी की मदद हो पाए? मेरी जिंदगी का क्या ये स्ट्रेस है कि मेरे जरिए दुनिया एक बेहतर जगह क्यों नहीं बन रही है? क्या अच्छाई मेरे जरिए दुनिया में आ रही है? यदि नहीं आ रही है तो ये एक स्ट्रेसफुल बात है। बाकी आप कितना भी स्ट्रेस ले लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। खुदा का कलाम आपको हिदायत देता है कि तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए जिंदगी में कितना ही धन क्यों ना हो, आप उसे बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को दे, और जो आपके लिए है आप उसे खुदा की इज्जत के साथ, खुदा का नाम लेके शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवन में खर्चे कि उसके जरिए खुदा की महिमा हो। मनी इज अ मीन्स टू एन एंड, इट इज नॉट द एंड। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के जरिए बहुतायत से बरकत बख्शे कि हम ये समझ पाए कि स्ट्रेस केवल दुनियावी चीजों के लिए नहीं,
पर उन आत्मिक अच्छाइयों के लिए भी हो जो मेरी जिंदगी से खुदा पा सके। आइए हम दुआ मांगे। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तेरे जरिए हमें मिलता है। हमारी जिंदगी में बहुतायत से स्ट्रेस आते हैं परमेश्वर, पर उन स्ट्रेस को खत्म करने की कुव्वत और ताकत तू हमें देना, होने देना परमेश्वर, कि हम अच्छाइयों के लिए चिंता कर सकें, हमारी जिंदगी से लोगों की मदद के लिए चिंता कर सकें, तेरे कलाम में बढ़ने के लिए चिंता कर सकें। हमारी चिंताओं को बदल, ताकि खुदा हम तेरे आगे अपने आप को रख सके और समझ सके कि परमेश्वर तुझसे कुछ नहीं छुपा। तो हमारी जिंदगी को अंदर बाहर, आत्मा और जीवन, जिस्म, गांठ गांठ और कूदे कूदे तक जांचता है। तुझसे क्या छुपा सकते हैं? तेरे सामने जब बोले, जब हमारी जिंदगी खोली जाए, तो उसमें अच्छाइयाँ, तेरी बरकतें और तेरा अनुग्रह परमेश्वर हमारी जिंदगी से दिखने वाला हो सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।